नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज तीज के इस पावन अवसर पर आया सिंजारे का त्योहार। बहू बेटियां हो जाओ तैयार, मेहंदी हाथों में रचा के करके 16 श्रृंगार। आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए त्योहार स्पेशली बहुत अच्छा होता है। अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग महिमा होती है। जैसे कुछ स्टेट में आज के दिन पतंग उड़ाए जाते हैं, बाकी स्टेट में लगभग महिलाएं आज तैयार होती हैं, झूले झूलती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे त्योहार हैं। मैं कई बार हंसती भी हूँ कि हम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए न जाने कितने सारे व्रत करती है। एक व्रत ऐसा भी होना चाहिए था ना जो पति के द्वारा पत्नी की लंबी उम्र के लिए की जाए, लेकिन पति इतने थक जाते ना, पत्नियों से लंबी उम्र की उम्मीद ही नहीं करते, होता ना। चलो कोई नहीं, तो आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो है आज राजस्थान जुडिशरी के लिए। राजस्थान जुडिशरी के अंदर क्रिमिनल पार्ट में 3 नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं। राजस्थान जुडिशरी के क्रिमिनल पार्ट में ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वहाँ सिविल और क्रिमिनल अलग होता है। क्रिमिनल के अंदर पहले से सीआरपीसी था, आईपीसी, एविडेंस, ठीक है, पीडब्ल्यूडीवी, प्रोबेशन, एनआई और जीजे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। नाउ अब 8, 9 और 10 हो गया, ठीक है। अगर क्रिमिनल की बात करो तो प्री के एग्जाम में क्रिमिनल से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। 3 नए सब्जेक्ट जुड़ जाने से वो 35 मार्क्स और डिवाइड हो गए। यानी पहले तो इनमें से सिर्फ इन 7 में से 35 मार्क्स आते थे, अब ये 3 नए आ गए। तो कितना इनका सबसे पहले आता है, इनके नाम क्या है और इनका प्री के एग्जाम में कितना रोल होगा, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या केस लॉज आएंगे, इस पे चर्चा करते हैं। नाम है पहला द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोविजन एक्ट 1986, जिसमें मात्र 10 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? टोटल 10 सेक्शन है, ठीक है, टोटल 10 सेक्शन है। फिर आता था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इसको हम पोक्सो बोलते हैं। ये पहले भी था हमारे कोर्स में। इसमें टोटल 46 सेक्शन है, इसमें 10 है, इसमें 46 है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, सुना बहुत है इसके बारे में, अब पढ़ना भी पड़ेगा। इसमें टोटल हमारे सेक्शन 30 है। यानी हमारे पास 3 नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, तीनों ही विमेन से रिलेटेड हैं। तो पहला आता है महिलाओं के असिस्टेंट। अभी हाल ही में एक फिल्म स्टार हैं, उसके हस्बैंड के ऊपर केस लगा था। इस एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस उस पर चल रहे हैं। वो अक्यूज्ड प्रूव है, ये साबित, ये मैं नहीं कहती, लेकिन जो चला था मीडिया में देखा था, तो इस एक्ट में भी कवर होते हैं। पोक्सो हमने सुना है 2013 के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो उसमें देखा था हमने 2012 में पोक्सो एक्ट बन गया था। इस पोक्सो एक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली बच्चों को प्रोटेक्शन मिल गया। और देन आता है एट वर्क प्लेस। अब बात करते हैं केस लॉज की, कितना रोल है, ये कहां से निकल के आया? ये आया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान से निकल के आया कि महिलाओं को वर्क प्लेस पे क्या दी जाए, महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अब आता है और इन सब का रोल कहाँ से मिलता है? हम सबको एक्स्ट्रा रोल मिलता है, कहाँ से मिलता है? एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलती है, कहाँ से मिलते हैं? आर्टिकल 15+3 से। कहाँ से मिली? आर्टिकल 15+3। हाँ, बिला में है वो रिलेट तो कराएगी, बट वो उतना ही करूंगी जितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो मैं बहुत सारा करा सकती हूँ, सब कुछ याद है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत कुछ नहीं आएगा, इसलिए बिना मतलब के मैं आपको नहीं घुमाऊंगी। आपको सिर्फ उतने बताऊंगी जितने की एग्जाम पॉइंट ऑफ से काम के। तो ये सारे राइट हमें कहाँ से मिलते हैं, एक्स्ट्रा हम लोगों की केयर कहाँ से मिलती है महिला और बच्चों के लिए? आर्टिकल 15+3 से मिलते हैं। तो ये 3 नए एक्ट हमारे कोर्स में जुड़ गए हैं। अब आपके पास आता है क्या उनका हो सकता है वेटेज। देखिए, राजस्थान जुडिशरी थोड़ी सी डिफरेंट जुडिशरी है। जज गई तो सारा साल सीआरपीसी से दे देंगे, क्योंकि सिलेबस खुल के देखिएगा, कहीं पर वैसे डिवाइड नहीं है। जैसे राजस्थान एडीजे में डिवाइड था कि इस पेपर इस सब्जेक्ट में से 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, ऐसे डिवाइड था राजस्थान की एडीजे के अंदर। लेकिन राजस्थान जुडिशरी में से कहीं डिवाइड नहीं है कि हम किसमें कितना देंगे। तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे पास 3 एक्ट है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, यानी 6 नंबर का तो मिनिमम 6 मार्क्स का क्या कहेंगे, मिनिमम 6 मार्क्स तो आएंगे, मैक्सिमम 8 मार्क्स भी हो सकता है। तो हमें मान के चलते भैया 6 नंबर का हमारा है।
अब केस लॉज, पहला केस लॉ तो मैंने आपको बता दिया, विशाखागढ़ से स्टेट ऑफ राजस्थान से 8 वर्क प्लेस पे आया है। और कौन सा आर्टिकल से निकल के आया है ये विशाखा वाला, तो आता है आर्टिकल नंबर 21 से। इस आर्टिकल 21 के साथ साथ ये विशाखा जजमेंट हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी पढ़ने को मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों पढ़ने को मिलता है, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्यों पढ़ने को मिलता है, क्योंकि स्टेट का ड्यूटी है कि महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, इसलिए हमें ये वहां पे पढ़ने को मिलता है। देन आता है बस पोक्सो एक्ट का, क्या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है जिसकी वजह से पोक्सो है? नहीं, ऐसा लीडिंग जजमेंट नहीं। हाँ, निर्भया कांड जब हुआ था तब उसमें बच्चों के लिए, लेकिन निर्भया कांड तो बड़ों के लिए था, बच्चों के लिए तो था ही नहीं था, तो ये अपने आप में ही बना है। फिर आता तीसरा आता है इंसिडेंट, ये 1986 का बहुत पहले का है, पर इसको देखते हैं तो हमें क्या याद आता है, तो हमें याद आता है आईपीसी सेक्शन नंबर 509। आईपीसी का सेक्शन नंबर 509 बहुत कुछ चीज से मिलता जुलता है, या मैं यूं कह लूं ये एक्ट जो है आईपीसी के सेक्शन 506 से 509 से काफी मिलता जुलता है। तीनों क्रिमिनल एक्ट हैं, अच्छे हैं, इजी हैं, बट वेटेज हैं। अब मेन में इनका कितना रोल है? बहुत रोल है, क्योंकि ये जो पोक्सो एक्ट था ये पहले भी हमारे कोर्स में हुआ करता था। अगर आप लोगों को पता होगा कि 2019 से पहले राजस्थान के सिलेबस में 45 सब्जेक्ट होते थे। 45 सब्जेक्ट, तो अच्छा 45 सब्जेक्ट से मुझे एक चीज याद आई, आप लोग राजस्थान के प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो ना, उसमें आप लोगों से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप पढ़ने बैठते हो तो आप देखते हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो समझ ही नहीं आ रहे हो, एक्ट ही नहीं। तो राजस्थान के प्रीवियस जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो पूरा सॉल्व मत करो, उसमें कोर्ट फीस है, स्टाम्प है, रजिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा राजस्थान की प्रीवियस से सिर्फ मेजर एक देखो, बाकी का इग्नोर करो, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर देखो, बाकी पूरा लो मत देखना, क्योंकि मेरे पास क्या है, बच्चों के मैसेज आते हैं इसका आंसर क्या, तो बच्चे कंफ्यूज, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, टॉट का क्वेश्चन आईपीसी जैसा लगता है, वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। क्योंकि राजस्थान में पहले 45 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और नाउ राजस्थान के अंदर सब्जेक्ट जो है बिल्कुल से हो गए आपके 18 से 19 सब्जेक्ट हो गए, इसलिए पुराने वाले पेपर को इग्नोर करें। तो फिर अब आपके मन में आएगा तो क्या पेपर सोल्व करें, बाकी जुडिशरी के करें आप। मेन जो है सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीएस, लिमिटेशन, ये 9 सब्जेक्ट तो आप सभी जगह कर सकते हैं। उसके बाद छोटे मोटे कहीं मिलते करो। अब आपके मन आएगा कि राजस्थान के लिए छोटे वाले एक्ट के लिए कहीं कोई गाइड है क्या? देखिए ये तो नहीं जुड़े, तो पोक्सो तो फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ये दोनों जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगे, अभी नहीं होंगे, ठीक है। बाकी का यहाँ पे लोकल जो आप देख रहे हैं पब्लिकेशन है, उनके आपको 1-2 गाइड मिल जाएगी, बहुत कम गाइड है, 1-2 गाइड मिल जाएगी जिससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, गाइड में और टेस्ट जो हम देते हैं कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, तो वो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो वो टाइपिंग एरर कैसे ठीक करोगे? जब आप पढ़ लोगे ढंग से एक्ट। अब एक आपको बताती हूँ एक्ट के पढ़ने के तरीका क्या होता है। जितनी बार आप एक्ट पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीज देखने को मिलेगी, इसीलिए कोचिंग को प्रेफर किया जाता है कि कोचिंग जाते हैं तो बार बार रिवीजन हो जाता है। खुद से पढ़ते हैं तो खुद से क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं। कोचिंग में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, 10 लोग आपके सामने होते हैं, वो बार बार आपसे क्वेश्चन रेज करते हैं, रिविजन्स होते हैं, यस रिविजन्स होते हैं। तो सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं और क्लासरूम की तरह डिस्कशन होता है। बच्चे आराम से बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। डेली रिवीजन होता है और पहले आके भी बैठ कर रिवीजन कर सकते हैं, आधे घंटे पहले क्लास ऑन कर दी जाती है। यही होता है स्टडी करने का तरीका। आप अपने घर पे भी अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बना के क्या बोलते हैं डिस्कस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ते हर बार वही चीज देखते हैं। जैसे कोई और पढ़ाता था आपको दिखती नई चीजें, अच्छा इसमें ये भी है, ये तो मैं हर बार मिस कर जाता हूँ, ये तो मैं हर बार मिस कर जाता हूँ, तो वो आपको ठीक करेगा, ठीक है। तो राजस्थान में 3 नए एक्ट जुड़ गए, तीनों के नाम आपके सामने, बड़े कंफ्यूज हो रहे सब जने। 10 सेक्शन है, 46 से 30 है। अगर मार्केट आपके आसपास को सॉफ्ट नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है मैडम मेरे पास तो पीडीएफ भी नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में, तो मेरे पास पड़ी है, आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। 9950574460, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आप लिख देना बस कि मुझे सेट की पीडीएफ चाहिए, सिर्फ इन 3 की है मेरे पास, बाकी की पीडीएफ नहीं है मेरे पास। लेकिन कोशिश करेगा आपके नियर बाई जो भी शॉप है वहां से इसको परचेज करें, क्योंकि पीडीएफ में या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी। परचेज करोगे दोनों लैंग्वेज रहेगी तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। खुद के पास डायरेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपके 3 नए एक्ट जुड़ने से 35 मार्क्स जो है इसमें डिवाइड हो गए हैं। पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहेगा और आता है। यस, उर्मिला मैम प्रचार करती है, सब कहते हैं करना भी चाहिए। प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। 21 अगस्त से इन तीनों के लिए बेस्ट चलेगा। 21 अगस्त से कब चलेगा? 21 अगस्त से इन तीनों के लिए बेस्ट चलेगा। टाइमिंग होगा इसका इवनिंग में 4:30 से 5:30।
टाइमिंग होगा इवनिंग में 4:30 से 5:30 इवनिंग के अंदर होगा। इसका फीड क्या होगा, उसके लिए आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज करें जिसमें आपको पैम्पलेट मिलेगा जिसमें फीस स्ट्रक्चर लिखा होगा। प्री और मेन दोनों की तैयारी कराते हैं। जो पेपर आपके सामने आएगा वो प्री मेन दोनों का आएगा। पढ़ाते हुए प्री मेन दोनों साथ साथ ही है, क्योंकि बाद में नहीं होता तो प्री मेन साथ साथ ही चलता है। प्री का भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मेन के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, रास्ते का सिलेबस बहुत छोटा है, आप आराम से इसको करिए, बट हाँ आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। नॉट ओनली राजस्थान जुडिशरी, इंडिया की कोई जुडिशरी पढ़ना है, सर देखिए डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना पड़ेगा, रुकना नहीं है। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, दुनिया के नोट्स मत लो, बकवास होते कचरा होते हो। खुद पढ़ो, खुद नोट्स बनाओ, गाइड सोल्व करो, जो भी नई चीज मिले उसमें ऐड करते जाओ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, घर से धनुष की मैया और हम सबकी पार लगैया। पावरफुल रिवीजन एट मिडनाइट of Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. Act number is 60 of 1986. It consent of governor on 23rd December 1986. It came into force on 2nd October 1987 and it extended on whole of India on 31st October 2019. This subject has no chapterization. It has directly only 10 sections. The first section is short title, extent and commencement. Second section is definition. 2A is advertisement. 2B is distribution. 2C is indecent representation. 2D is label. 2E is package. 2E is package. 2F is prescribed. Third section is prohibition of advertisement containing indecent representation of women. Fourth section is prohibition of publication and sending by post any book or pamphlet containing indecent representation of women. Fifth section is power to enter and search. Sixth section is penalty. Seventh section is offence by company. Eighth section is offence to be cognizable and bailable. Ninth section is protection of action taken in good faith and 10th section is power to make rules. गुड इवनिंग मैम। एक्ट है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, इसमें टोटल 10 सेक्शन है। सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2 कहता है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में 2A में विज्ञापन है, 2B में वितरण है, 2C में स्त्री अशिष्ट रूपण है, D में लेबल है और E में पैकेज है, F में प्रेस्क्राइब्ड है, विहित। सेक्शन 3 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण में स्त्री अशिष्ट रूपण में अंतर्विष्ट होने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध। सेक्शन 4 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण में अंतर्विष्ट होने वाली प्रकाशन या पुस्तक पुस्तिकाओं का प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध है। सेक्शन 5 कहता है प्रवेश और तलाशी लेने की शक्ति। सेक्शन 6 कहता है पेनल्टी यानी शास्ति। 7 कहता है कंपनियों द्वारा अपराध। 8 कहता है अपराधों का संज्ञेय या जमानती होना। 9 कहता है सद्भाव पूर्वक की कार्यवाही का संरक्षण। 10 कहता है नियम बनाने की शक्ति। थैंक यू मैम।